Hello everyone, I am Pramod Kumar Yadav and in this video I will discuss about the question and answers of the TI प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर। तो इस वीडियो में जो TI प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं CSIR एग्ज़ाम में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो हम जितना भी लेक्चर लिए हैं TI प्लाज्मिड पे, यदि आप वहाँ आप ध्यान से देखें वीडियो तो आप ये सारे क्वेश्चन जो है आसानी से जो है बना लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, ये आपको दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए वेक्टर टू क्रिएट ट्रांसजेनिक प्लांट्स अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर। इसका पूछने का मतलब ये है कि जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो होता है एक नॉर्मल कंडीशन होता है, जो नेचुरल कंडीशन जिसे हम बोलते हैं, उसमें उसके ट्रांसफ़र के दौरान क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। यदि उसी को हम उसी TI प्लाज्मिड को यदि हम लैब में जो है लैब में डेवलप करवा के उसको जो ट्रांसफ़र करवाएं, तो लैब में जब हम उसको ट्रांसफार्मेशन करवाएंगे प्लांट सेल से, तो लैब में हमें किस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो भी पॉसिबल एग्जाम्पल दिया ऑप्शन, इसमें है हास्ट प्लांट जीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या बैक्टीरियल टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या वर जीन्स की, या ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन्स की। तो एक्चुअली देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आप इसमें कोई भी जैसे एक नॉर्मल कंडीशन जो नेचुरल कंडीशन होती है वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आप लैब में करवा रहे हैं। तो जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होता है नेचुरल, उसमें आपको इसमें जितने भी ये दिए गए सबकी ज़रूरत होती है। लेकिन आप लैब में यदि करवाते हैं तो लैब के कंडीशन में आपको सारे की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें जो ए ओपाइन जो होता है ओपाइन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन्स होता है हम आपको वीडियो में बताए हैं, आप देखिएगा इस पर जो है रिलेटेड, जिसमें जो है आपको पर्टिकुलर ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो है आपको नेचुरल कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है, जो नॉर्मल रूप से ट्रांसफ़र होता है जहाँ TDNA। और अब हम आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया CSIR में। तो इसमें पूछ रहा है गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र ऑफ TDNA इनटू प्लांट्स। इसमें जो कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको पूछ रहा है कि आपको इसमें इसका ये एक आप जो है इसका एक इवेंट बताइए, मतलब स्टार्ट से एंड तक कैसे स्टार्ट होता है देन एंड पॉइंट पर। तो इसमें जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड TDNA बाय वर D1 एंड वर D2 प्रोटीन्स। सेकेंड है इंटरेक्शन ऑफ वर E2 विथ VIP1 एंड वर E3। और थर्ड ऑप्शन है यूज ऑफ वर B वर D4 टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। और फोर्थ दिया एक्टिवेशन ऑफ वर A वर G कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आपको दे रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स आपको बताना है। इसका जो है आपको अर्लीस्ट से लेटेस्ट स्टार्टिंग से एंड तक का क्या आर्डर होगा। देखिए इसमें यदि आपको जैसे जिस हिसाब से यहाँ ऑप्शन दिया है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हैं। जैसे आपको इसमें से कोई ऑप्शन ना पता हो, सिर्फ आपको ये पता है कि एक्टिवेशन ऑफ वर A और वर G कॉम्प्लेक्स, ये जो होता है पहला इवेंट होता है। समझ में आया? वर एक्टिवेशन ऑफ वर A और वर G कॉम्प्लेक्स जो होता है, इस कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन जो है पहले होता है। देन इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड TDNA बाई बर D1 बर D2 के द्वारा जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA का प्रोडक्शन किया जाता है। देन इसके बाद क्या होता है, देन इसके बाद आपको आता है कि यूज ऑफ वर B D4 टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। इसके बाद जो होता है आपको यहाँ सिक्रीशन सिस्टम जो है डेवलप किया जाता है। देन आपको जो है लास्ट में ज़रूरत पड़ती है इंटरेक्शन ऑफ वर E2 विद VIP1 एंड वर E3। देखिए इसमें आपका जो इसके अनुसार जो आपको जो ऑप्शन सही आएगा वो आएगा ए फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन मतलब D ऑप्शन जो है वो राइट होगा। यदि देखिए जैसे देखिए इसमें लास्ट चारों ऑप्शन में क्या दिया है, जैसे आपको पता है एक्टिवेशन ऑफ वर A वर G कॉम्प्लेक्स जो होता है पहला होता है। इसमें यस जो ऑप्शन, ये जो यस ऑप्शन है ये सिर्फ एक ही में दिया है। यदि आपको एग्जाम में ऐसे भी कंफ्यूज हो जाता है, आपको जैसे एक ऑप्शन पता हो, आपको ये पता है कि नहीं एक्टिवेशन ऑफ वर A और वर G कॉम्प्लेक्स जो है ये पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बाकी इन तीनों में कोई ऑर्डर ना पता हो P Q एंड R में, तो आपको पता, तो आप पहले ऑप्शन में देखिए, आप ऐसे भी चेक कर लिया करिए। जैसे आप एक
क्लियर है एग्जाम में कि नहीं, एक्टिवेशन ऑफ वर ए वर जी कॉम्प्लेक्स जो है ये स्टार्ट में होता है, यहाँ से जो है स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन में देखिए यस सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो आप यहाँ जो है आप आंख बंद करके जो है लास्ट ऑप्शन को आप डी ऑप्शन को आप यहाँ करेक्ट कर सकते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं। आपको यदि कन्फ्यूजन है तो यदि इस ढंग का आता है, जैसे आपको एक ही ऑप्शन आ रहा है जो आपको पता है कि नहीं फर्स्ट ये यहाँ से स्टार्टिंग होता है ये ट्रांसफ़र, और वो जो है यस जो है एक ही में दिया गया है। देखिए जैसे चारों ऑप्शन में यस जो है यहाँ एक ही में दिया गया, तो इससे आप जो है यहाँ जो है आप एग्जाम में क्वेश्चन को बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। इसमें पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग वर प्रोटीन्स विथ देयर करेक्ट फंक्शन ड्यूरिंग एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए टू प्लांट सेल्स। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि इसमें मिलाने के लिए पूछ रहा है कि आप इसको सही सही करेक्ट मिलाइए। तो देखिए पहले हम क्या बताएं आपको, जो वर ए और वर जी हम बताए थे, वर ए वर जी क्या करता है, वर जी का क्या फंक्शन था इसमें। देखिए वर जी जो होता है इसका पहला फंक्शन आपको देखने को मिलेगा ये इंडक्शन ऑफ वर जीन्स। वर ए जो है वर जी को एक्टिवेट किया, वर जी जब एक्टिवेट हुआ तो ये वर जी सारे जितने वर जीन्स थे सबको एक्टिवेट किया, मतलब इंडक्शन ऑफ वर जीन्स। तो जो इसमें पी है, पी का जो है था 4 होगा। देन इसके बाद वर डी टू का हम क्या रोल बताए थे, इसका रोल बताए थे वर डी टू में आपको मिलेगा, इसमें मिलता है आपको न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल मीन्स होता है कि टीडीएनए से बाइंड करता है और उस पर जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है और उस पर्टिकुलर टीडीएनए को लेके न्यूक्लियस में जाता है, इसका जो फेट न्यूक्लियस में होता है। देन इसके बाद वर बी वन का क्या बताए थे, जो वर बी वन को हम बताए थे, ये बताए थे आपको जो है सिक्रेटरी सिस्टम जो डेवलप करवाने में हेल्प करता है। वर बी वन कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ट्रांसफर ऑपरेटस बनाता है फॉर टीडीएनए। और लास्ट जो वर एफ है, वर एफ हम बताए थे आपको जो है एक प्रोटियाजोम मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन्स कोटिंग टीडीएनए कॉम्प्लेक्स, इसमें जो अपना रोल प्ले करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ जो आपको जो ऑप्शन बी जो है राइट मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ फोकस कर सकते हैं। आप यहाँ भी देखिए जैसे यहाँ हम क्या बताएं, जैसे आपको यहाँ सिर्फ यदि एक ही ऑप्शन आ रहा है, वर जी क्या करता है इंडक्शन ऑफ वर जीन्स। तो देखिए पी का 4, पी में देखिए सिर्फ 4 जो है एक ही जगह दिया है, आप समझ रहे हैं, पी में 4 ऑप्शन जो है एक ही जगह दिया है। यदि आपको कन्फर्म पता है कि वर जी इंडक्शन ऑफ वर जीन्स का इंड्यूस करता है, बाकी का आपको कन्फ्यूजन है बाकी क्या करते हैं, तो यहाँ पहले चेक करिए क्या पी का 4 एक ही में दिया है या एक से ज़्यादा में दिया है। यदि एक ही में दिया तो बाकी से आपसे कन्फ्यूजन कोई बात नहीं, आपको जो उस ऑप्शन को जो है आप टिक कर दीजिए, आपका क्वेश्चन जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड वेक्टर्स आर यूज्ड टू जनरेट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। जो एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड वेक्टर होता है इसके माध्यम से हम ट्रांसजेनिक प्लांट जो डेवलप करवाते हैं। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ वर जीन्स इनकोडेड प्रोटीन्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट्स। इसमें ये सब जो है दिया रोल, इसमें पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स फंक्शन इनसाइड द प्लांट सेल। देखिए यहाँ जो इनसाइड दिया है यहाँ या एग्जाम में आउटसाइड देगा, इस बात को आप जो है स्टार लगाइए या इसको अंडरलाइन करिए, क्योंकि यहाँ जो कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ आपको ये जो चारों यहाँ पी क्यू आर एस ये सारे होते हैं, बट यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ वही कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स फंक्शन इनसाइड द प्लांट सेल, जो प्लांट सेल के अंदर ही फंक्शन करते हैं, प्लांट सेल के बाहर नहीं फंक्शन करते हैं। देखिए तो जो प्लांट सेल के अंदर ही फंक्शन करते हैं उसमें कौन कौन सा होता है। देखिए पहले ऑप्शन पाइए, जो पी क्या है, वर ई ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करता है, ये भी प्लांट सेल के अंदर ही काम करता है। और देखिए फिर इसके बाद क्या है, क्यू वाई, क्यू क्या है, वर डी टू दैट जनरेट्स टी स्टैंड्स, ये भी सही है, टी स्टैंड्स भी जो है प्लांट सेल के अंदर ही इनसाइड ही फंक्शन होता है। फिर आर पाइए, आर क्या, वर ए दैट सेंसेस प्लांट फिनोलिक कंपाउंड्स। समझिए वर ए जो बैक्टीरिया के ऊपर जो सेंसर बनाता है, जो फिनालिक कंपाउंड एसिटोसिरिंजोन को सेंस करता है, ये प्लांट के इनसाइड नहीं होता, ये आउटसाइड होता है। तो ये जो आपको जो है आउटसाइड फंक्शन करता है। देन जो यस है इसमें क्या है, वर एफ विच डायरेक्ट्स टी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स फॉर डिस्ट्रक्शन इन प्रोटियाजोम। एक इसमें वर एफ भी होता है जो क्या करता है, वो जो
टी कॉम्प्लेक्स की कुछ जो प्रोटीन हैं उनको जो है वो प्रोटियाजोम में डायरेक्ट करता है, वहाँ जाकर उनका डिग्रेडेशन होता है। तो इन साइड में पी क्यू एंड एस, तो पी क्यू एस देखिए यहाँ जो डी ऑप्शन में है, इस तरह से जो है वो डी ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो पूछे गए हैं, आप यदि हमारा वीडियो इस पर टीआई प्लाज्मिड पे देखे होंगे तो आप जो है सारे क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना वीडियो में पर्टिकुलर मैटर में दिया हूँ, अभी जो है मेनली फंक्शनल पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको जो जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।